Hi guys, welcome to the next video in this daily Ladia practice series. First pause this video, try this set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading the set. So this says Ravi, the HR manager of a company wanted to conduct interviews for recruiting 6 vacancies AN, SA, TA, TL, SM and SR. The number of applicants for each of the 6 vacancies are 100, 120, 90, 80, 130 and 140 respectively. So we have the data for the number of vacancies for each of these vacancies, right? Number of applicants for each of these vacancies, by the way. Now, after a certain number of applicants were interviewed, he asked his assistant Kiran about the number of applicants whose interviews were yet to be conducted. So उसने क्या डेटा पूछा, मेरे को बताओ कि कितने इंटरव्यूज अभी कंडक्ट होने बचे हुए, that is pending for each of the 6 vacancies. Kiran simply gave the 6 numbers 35, 20, 70, 88, 15 and 95, right? So she gave the 6 numbers to Ravi without mentioning about which vacancy each number corresponds to. अब उसने ये नहीं बताया कि 35 का जो नंबर है वो किस वेकेंसी के करस्पॉन्डिंग है. Also further, Kiran also got confused between the number of persons whose interview was already finished and the number of persons whose interviews were pending. तो ये नहीं पता अभी अगेन कि ये जो 35 है, ये 35 क्या है. This is the number of interviews conducted for a vacancy or it is the number of interviews to be already pending for that vacancy, right? So दोनों में उसमें confusion arise हो गया. Now of the 6 numbers that he gave Ravi, 3 numbers indicate the former बोले तो ये जो आपका कंडीशन था, got confused between the number of people whose interviews are already finished. तो conducted आपके 3 हैं इनमें से, और while the other 3 indicate the latter that is pending आपके 3 है. Now this looks very interesting. So overall अगर आप सोचोगे तो we have these 6 vacancies, उनके number of interviews to be conducted ये दिए हुए थे. यहाँ पे उस पर्सन ने 6 नंबर्स कोट करें किरण ने. उन 6 नंबर्स में से 3 नंबर्स आर द नंबर्स विच शो द नंबर ऑफ इंटरव्यूज ऑलरेडी कंडक्टेड फॉर 3 ऑफ द वैकेंसीज. उसमें भी ऑर्डर नहीं पता. और 3 नंबर्स क्या है आपके इंटरव्यूज विच आर पेंडिंग, उसमें भी आपको ये नहीं पता कि कौन सा किसका वैल्यू है. सो मैपिंग का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम बन जाएगा ये थोड़ी देर में. सो दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. इसमें बहुत ज़्यादा आप इस डेटा से कुछ फिगर आउट नहीं कर पाओगे, सो विल हैव टू मूव टू द क्वेश्चंस इटसेल्फ. लेट्स सी व्हाट इट इज आस्किंग एंड देन विल सॉल्व दिस. नाउ पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ फॉर ईच वैकेंसी देयर वर लेस देन 40 एप्लीकेंट्स हुज इंटरव्यूज आर पेंडिंग. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया पहले क्वेश्चन के लिए कि जो पेंडिंग वाला है आपका, राइट, देयर वर लेस देन 40 एप्लीकेंट्स हुज इंटरव्यूज आर पेंडिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल. तो यही मैं बोल रहा था, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम बन जाएगा. व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अक्रॉस द 6 वैकेंसीज हुज इंटरव्यूज आर वर ऑलरेडी कंडक्टेड. सो कंडक्टेड वाले नंबर को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, राइट. रिमेंबर दिस, कंडक्टेड वाला नंबर अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. नाउ ये अपना पहला पॉइंट बन जाएगा क्या, देयर वर लेस देन 40 एप्लीकेंट्स हुज इंटरव्यूज आर पेंडिंग. तो अगर आप इन वैल्यूज में चेक करो आपके कौन से वैल्यूज 40 से लेस है, राइट. सो वही हो जाएगा आपका, देयर वर लेस देन 40 एप्लीकेंट्स हुज इंटरव्यूज आर पेंडिंग. दैट मीन्स आई कैन से कि 3 में से वैल्यूज आपकी पेंडिंग होने वाली, राइट. पेंडिंग में पी से डिनोट कर दूंगा, कंडक्टेड वाले को सी से डिनोट कर देंगे. तो आपका दिस 35 वुड बी द नंबर विच इज पेंडिंग बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली लेस देन 40. एक आपका ये 20 पेंडिंग हो जाएगा और एक आपका ये 15 वाला पेंडिंग हो जाएगा. while the rest of the ones, that is 70, 80 and 95, these will be the interviews which are already conducted. Now coming back to our problem, हमें ये जो 6 आपके conducted वाले होंगे for all the 6 vacancies, वो conducted का आपका addition क्या करना है, अपने को maximize करना है. Now 3 conducted we already know, 70, 80 और 95. तो अब अपने को रिमेनिंग वाला जो भी कंडक्टेड होगा 3 वैकेंसीज के लिए, उसका नंबर क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. हाउ डू आई डू दैट. तो वो निकलेगा कैसे, पहले तो इन 3 का तो आपको डायरेक्टली पता है. ये जो 3 आपके नंबर्स है जो आपका पेंडिंग नंबर डिनोट कर रहे हैं, उनसे आप कंडक्टेड वाला कैसे निकालोगे. वो जो टोटल इंटरव्यूज होगा, अब उसका जो भी होगा, अपने को ये नहीं पता कि उसका जो भी टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज होने वाला है
उसमें से पेंडिंग वाला अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो मेरा कंडक्टेड वाला इंटरव्यूज आएगा। तो बेसिकली मेरे को ये जो 3 नंबर है 35, 20 और 15 ये किसी चीज में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज जो होने थे उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके मेरा कंडक्टेड वाला पार्ट आएगा। नाउ बिकॉज मेरे को कंडक्टेड वाला जो नंबर लाना है इन 3 के लिए भी मैक्सिमम लेके आना है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, वो जो डिफरेंस अपना बचना चाहिए टू बी कंडक्टेड मतलब टोटल और पेंडिंग, उनका डिफरेंस मैक्सिमम बचना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये 35, 20 और 15 आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3 नंबर में से इधर वाले, और उनका डिफरेंस मैक्सिमम करना है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ना कि वो ही नंबर से आप वो चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे जहाँ से डिफरेंस सबसे मैक्सिमम बचे। और डिफरेंस कब सबसे मैक्सिमम बचेगा, जब आप इसमें से सबसे बड़े नंबर यूज करो, दैट इज 120, 130 एंड 140। बिकॉज वो गैप जो आपका बचेगा, क्योंकि ये सबसे छोटे नंबर्स है राइट, दिख रहे हैं 15, 20, 35, और इधर के सबसे बड़े नंबर्स है, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो डिफरेंस सबसे आपका बड़ा आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू लास्ट मी, क्या इसमें ये मैटर करेगा कि ये 35 इज 120 का डिफरेंस बनने वाला है या 35 इज 140 में से सब्ट्रैक्ट होने वाला है? नहीं, डिफरेंस नहीं बनेगा, बिकॉज 35, 20 एंड 15 आप किसी भी ऑर्डर में से तीनों में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्टीमेटली एक कॉमन रिजल्ट आएगा कि ये तीनों ऐड हो रहे होंगे घूम फिर के, बिकॉज आप दिस माइनस समथिंग, दिस माइनस समथिंग और दिस माइनस समथिंग ये निकाल के आप तीनों को ऐड करोगे, तो घूम फिर के क्या हो रहा होगा, 120, 130 और 140 ऐड हो रहा होगा, 120, 130 एंड 140 ये आपका ऐड हो जाएगा। एंड ये जो 3 नंबर है आपके पेंडिंग 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 35, 20 ये सब सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, 35 प्लस 20 और फाइनली आपका ये 15, ये आपका जो नंबर आएगा दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टेड इंटरव्यूज फॉर दीज 3 नंबर्स करेस्पॉन्डिंग टू दीज 3 नंबर्स। तो ये कितना हो जाएगा, 304, 5, 6, 7, 8, 9, 390 minus of 35, 15, 3, 4, 50, 50, 20, 70, so this would become 320। now 320 तो ये तीनों का आ गया आपका पेंडिंग 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 के करस्पॉन्डिंग, और ऑलरेडी आपके पास 70, 80 और 90 था, सो दिस वॉज 70, 80, 90, 7, 8, 9 वुड बी 240 और एक एक्स्ट्रा 5 है तो 245। so this would be the total number of interviews which are already conducted which is the maximum possible, इससे ऊपर ऑब्वियसली आप नहीं लेके जा सकते। सो दिस वुड बी 565 एंड दैट बिकम्स द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। आई होप द लॉजिक टू दिस प्रॉब्लम इज वेरी क्लियर राइट, दिस इज बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन, तो अपने कंट्रोल में चीज़ें, विल हैव टू डू दैट अकॉर्डिंगली राइट, जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा विल हैव टू प्रोसीड इन दैट वे। नाउ let's move on to the next problem, so we'll have to erase this part a little bit. Now let's do it for the next problem now. So क्या बोलता है second problem, if the number of applicants whose interviews are pending for the 6 vacancies, so pending की बात हो रही है, we'll keep this in mind, pending for the 6 vacancies combined is a minimum possible। तो again आपको pending वाला क्या करना है, minimum निकालना है। what is the number of applicants who applied for AN, so AN के लिए आपको figure out करना है who applied for AN whose interviews are already conducted, राइट, whose interviews are already conducted। अब ये सोचना है अपने को। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको फिगर आउट करना। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेंडिंग वाला क्या करना है आपको, मिनिमाइज करना है। नाउ पेंडिंग वाला अगर आपको मिनिमाइज करना है तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि पेंडिंग वाले कौन से नंबर हो जाए, ऐसे ये 35, 20 और 15 यही मेरे पेंडिंग हो जाए, क्योंकि ये सबसे लीस्ट नंबर्स मेरे को दिख रहे हैं राइट। सो पेंडिंग वुड बी दिस, सो इसको मैं पेंडिंग बोल देता हूँ, ये मैं पेंडिंग बोल देता हूँ और ये मैं पेंडिंग बोल देता हूँ राइट। अब ये पेंडिंग हो गए। अब मेरा पेंडिंग बाकी मिनिमाइज करने के लिए इन 3 नंबर्स के करस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा, 70, 80 और 95, बिकॉज ये कंडक्टेड होने वाला है राइट, ये कंडक्टेड होने वाला है, इनके करस्पॉन्डिंग जो पेंडिंग होगा वो सबसे मिनिमाइज कहाँ पे होगा, जब ये मैं नंबर सबसे छोटे नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 90, 80 एंड 100, इनके करस्पॉन्डिंग जब मैं सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करूंगा तो वो मेरा लीस्ट पॉसिबल होगा। तो किसी भी ऑर्डर में हम चाहें तो कर सकते हैं, बट अपने को सबसे लीस्ट करना है तो सेम ही आने वाला है। आप किसी भी ऑर्डर में करोगे सम टोटल जो आपका पेंडिंग का होगा, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में नोटिस करा, बिकॉज आप 70, 80 और 95 को इन एनी ऑर्डर आप 100, 90 और 80 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बात आपकी बराबर होने वाली है।
राइट। बट इसमें एक कैच है कि आप देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 95 है, अब यही एक्चुअली में आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। जैसे कि ये 95 है, अब ये 95 जो है वो आप 90 और 80 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इसके टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज ही 90 और 80 है, राइट। जब टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज ही कंडक्टेड आपके 90 और 80 है, तो उसमें कंप्लीटेड तो आपका 95 नहीं हो सकता। तो कंप्लीटेड वाला आपका एक्चुअली में क्या रहा होगा, 95 इज 100 का पार्ट रहा होगा, राइट। 95 का पार्ट रहा होगा। और अगर मैं इनके लिए सोचूं, जैसे 70 और 80 है, तो 70 और 80 इन एनी ऑर्डर यहाँ पे फिट हो सकते हैं, तो उसकी आपको टेंशन एक्चुअली में नहीं है, राइट। वाई आर वी डूइंग दिस, यहाँ पे अगर मेरे को टोटल निकालना होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, अगर मेरे को टोटल निकालना होता इन तीनों का मिला के पेंडिंग, तो मेरा ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, मैटर नहीं करता। बस मैं तीनों में क्या करता, 100 प्लस 90 प्लस 80 करता, और मैं माइनस कर देता 70 प्लस 80 प्लस 95, मेरे को एडिशन मिल जाता। बट हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली पूछोगे कि ये कहाँ पे जाएगा ये 95, तो वहीं पे जाएगा जहाँ पे 95 से ऊपर टोटल हो, बिकॉज कंडक्टेड उतना ही रहेगा ना जितना आपका मैक्सिमम इंटरव्यू, या इक्वल भी हो सकता था, 95 भी हो सकता था, तो पेंडिंग उस केस में 0 हो जाता। तो यहाँ पे 95 इस पेज पे पोजीशन होगा। तो अब पूछा क्या था, आप नोटिस करोगे तो एएन के लिए पूछा था, इसी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बना हुआ था। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर एएन हुज इंटरव्यूज आर ऑलरेडी कंडक्टेड, सो आपका एएन में 95 हिट होगा, एंड दिस विल बी द नंबर ऑफ इंटरव्यूज आर ऑलरेडी कंडक्टेड फॉर एएन। सो दिस बिकम्स द आंसर टू द सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज 95। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो पहला पार्ट हमारा वही था, इसमें क्या कि मेरे को पहले पेंडिंग मिनिमाइज करना है, तो पहले तो जो 3 पेंडिंग ऑलरेडी इन नंबर्स में है वो सबसे लीस्ट रख दो, और बचे हुए आपके जो कंप्लीटेड है वो 3 नंबर उनके करस्पॉन्डिंग पेंडिंग बनना है, और वो मिनिमम आना है। तो करस्पॉन्डिंग जो है वो कंप्लीटेड वाले जो है वो कहाँ से सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, सबसे छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, तभी आपका जो डिफरेंस बचेगा विच इज एक्चुअली करस्पॉन्डिंग टू योर पेंडिंग इंटरव्यूज, वो भी लीस्ट बचेगा। तो ये 3 नंबर डिसाइड हुए, उसमें से भी ये 95 जो है वो 95 एक्चुअली में एएन में ही जाके फिट हो पाएगा, बिकॉज बाकी जगह उससे छोटा है तो वो पॉसिबल ही नहीं था। हेंस 95 बिकेम माई करेक्ट आंसर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। नाउ थर्ड एंड अगर आप फोर्थ प्रॉब्लम पढ़ोगे ध्यान से, आपने पढ़ा होगा, तो इसका स्टार्टिंग जो पूरा सीक्वेंस है, जो कंडीशंस हैं, दैट इज ऑलमोस्ट सेम यहाँ तक, एटलीस्ट 25 ये वाला पार्ट दोनों में एक्चुअली पूरा पूरा सेम है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम। नाउ थोड़ा सा लास्ट में एक्चुअली डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को फिगर आउट करेंगे। नाउ क्या बोलता है थर्ड प्रॉब्लम, इट इज नोन दैट इफ द नंबर ऑफ इंटरव्यूज दैट आर पेंडिंग फॉर ईच वैकेंसी are arranged in an ascending order, the difference between any pair of consecutive numbers is 15. Further, the number of interviews that are pending for any vacancy is at least 25. So, what is the number of applicants who applied for SM whose interviews are already conducted? Now, the difficulty in this problem is, इसको आप रीड करना ही बहुत ध्यान से पड़ेगा आपको पहले तो। Now, this question is a little tricky because इसकी लैंग्वेज ही पहले तो कंफ्यूजिंग है। अब इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली अपने को चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी, क्या कंडीशन है, हैव टू रीड दिस वेरी केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। नाउ क्या बोलता है ये, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ इंटरव्यूज दैट आर पेंडिंग फॉर ईच वैकेंसी आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। नाउ पेंडिंग के जो आपके 6 नंबर आने वाले हैं उनको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ, तो अगेन यहाँ पे तो 3 आपके पेंडिंग होंगे, 3 आपके कंडक्टेड होंगे, वो कंडक्टेड वाले इन नंबर में से सब्ट्रैक्ट होंगे, तब जाके आपका 3 बचा हुआ पेंडिंग आएगा। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा, तो जो आपके 6 पेंडिंग वाले नंबर आने चाहिए, इफ आई अरेंज देम इन एन असेंडिंग ऑर्डर, होना क्या चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इज 15। दैट मीन्स एक एपी बन जानी चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 15-15 के डिफरेंस पे, राइट। जो भी आपका नंबर आएगा, अगर एक नंबर है तो उससे +15 आना चाहिए, फिर x+30 आना चाहिए, x+45 आना चाहिए, x+60 एंड x+75, ऐसे आपके 6 नंबर आने चाहिए। तो इसमें एक चीज़ ये भी नोटिस कर सकते हैं, कंसेक्यूटिव के बीच में आपका 15-15 का डिफरेंस होगा, किसी और के बीच में भी अगर आप गैप देखोगे ना, दिस विल बिकम क्रूशियल टू दिस प्रॉब्लम। तो किसी और के बीच में भी अगर आप गैप देखते हो रैंडम किसी 2 नंबर के बीच में, तो उनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए, आपका 15 का मल्टीपल आना चाहिए, राइट। जैसे फर्स्ट और फोर्थ में देखो तो 45 का डिफरेंस है ना, फर्स्ट और अगर आप इसमें देखो तो आपका 60 का डिफरेंस है। ऑल दिस डिफरेंसेस हैव टू बी ऑल्सो मल्टीपल्स ऑफ 15, बिकॉज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। विल कीप दिस इन माइंड। नाउ एक पार्ट तो ये है कि जब हम पेंडिंग को अरेंज करेंगे तो एपी बन जाएगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज फर्दर द नंबर ऑफ इंटरव्यूज दैट आर पेंडिंग फॉर एनी वैकेंसी इज एटलीस्ट 25। बिकॉज पेंडिंग एटलीस्ट 25 है,
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 20 है और ये जो 15 है, द नंबर्स विच आर लेस देन 25, ये नंबर्स डेफिनेटली आपके पेंडिंग तो नहीं हुए, तो ये कौन से नंबर हो गए आपके कंप्लीटेड वाले नंबर हो गए। दिस इज कंप्लीटेड एंड दिस इज कंप्लीटेड, सो यू हैव टू से दिस, राइट। ये यूनिकली हमने बोल दिया कि ये दोनों कंप्लीटेड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। नाउ एक और आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। नाउ एक चीज़ है, इन 4 नंबर्स में जो बचे हुए आपके 4 नंबर्स हैं, इसमें से 3 पेंडिंग होने वाले हैं। इन 3 पेंडिंग को ऑब्वियसली आप अरेंज करोगे तो वो एपी का पार्ट होंगे, यही जो एपी के हम डिस्कशन कर रहे थे वो 3 नंबर इज एपी का पार्ट होंगे। अगर आप ध्यान से नंबर्स को देखो जो आपके बचे हुए हैं, दैट इज 35, 70, 80 एंड 95। बिकॉज मैंने बोला था कि जो भी आपके नंबर्स होंगे ना, आप कंसेक्यूटिवली में देखोगे तो 15-15 का डिफरेंस होगा, बट बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ नंबर्स जो डिफरेंस बचना चाहिए वो क्या बचना चाहिए आपका, 15 का मल्टीपल बचना चाहिए। इनमें से 3 नंबर एक्चुअली में पेंडिंग होंगे, एक नंबर अभी भी आपका कंप्लीटेड में जाएगा। इनमें से कौन सा नंबर पेंडिंग का पार्ट नहीं हो सकता है, अगर आप इस 15 वाले डिफरेंस या उसके मल्टीपल के बेस पे देखो तो यू से दिस 70 इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर 70 रखा मैंने, आप कोई भी 3 नंबर का इसमें से कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे जिसमें आपके डिफरेंसेस 15 के मल्टीपल बच रहे हैं। जैसे मान लो 35, 70 और 80 बचा, तो यहाँ पे 35 का गैप है, प्रॉब्लम है। अगर आप 70, 80 के पेयरिंग रखते हो कभी ना कभी, 70, 80 या एनीथिंग, 70, 80, 10 का गैप है, ये भी आपका 15 का गैप नहीं बना। 70 और 95 के साथ आपको कभी भी इन दोनों में प्रॉब्लम मिल जाएगी। 70 और 95 में भी 25 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस बचना चाहिए। हेंस आई कैन से कि यह 70 यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। 70 क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीटेड हो जाएगा। तो अब बचा हुआ जो आपका 35 है, 80 है और 95 है, ये तीनों पेंडिंग वाले नंबर होंगे। आप चेक भी कर सकते हो 35 से 80 कितने का डिफरेंस है, 45 का डिफरेंस है। 45 इज परफेक्टली फाइन, मल्टीपल ऑफ 15। 80 और 95 में 15 का गैप है, ये भी सही है। 35 और 95 में भी 60 का गैप है, 15 इंटू 4 दैट इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ से एक पार्ट हमने डिसाइड कर लिया कौन से यहाँ पे पेंडिंग होने वाले हैं और कौन से आपके कंप्लीटेड होने वाले हैं। बट यहाँ पे दिस क्वेश्चन डजंट एंड, अभी इसमें और भी कहानी है। नाउ सबसे पहले अब मेरे जो 6 पेंडिंग वाले नंबर बनने चाहिए वो एपी में आने चाहिए, 15-15 के गैप पे होने चाहिए। उसके बाद मेरा पूरा फोकस लास्ट में एसएम पे आने वाला है, राइट। एसएम में कंडक्टेड वाले का नंबर निकालना है, तो मेरे को मैप करना पड़ेगा ना, मेरे को ये बताना पड़ेगा कि एसएम में आपका क्या है यहाँ पे कंप्लीटेड वाला। अभी मैं डायरेक्टली तो बोल नहीं पा रहा हूँ यार कौन सा नंबर है कंप्लीटेड, हो सकता है 70 हो जाए, हो सकता है 20 हो जाए या 15 हो जाए, या फॉर दैट मैटर यहाँ एसएम में 130 में 95 जाके फिट हो, वो भी पेंडिंग वाला। तो 130 माइनस 95 फिर आपका आंसर आएगा दैट इज 35। तो अभी तो हम बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, पहले मेरे को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से नंबर्स किस तरीके से अरेंज होने वाले हैं, उसमें से कौन से नंबर यहाँ पे किस तरीके से जाके फिट होंगे। नाउ सबसे पहले कैसे बनेगा आपका, क्योंकि वो मैटर करने वाला है कि वो कौन से आपके 6 नंबर्स आपको एपी में देखेंगे। तो पेंडिंग 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 3 नंबर तो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 35, दिस 80, थोड़ा आगे जाके लिखते हैं 80 एंड एक आपका तुरंत से 95 आने वाला है। अब देखो 35 से 80 ऐसा डायरेक्ट जंप तो होगा नहीं, 15-15 का गैप तो आना ही है। तो आई विल बी वेरी श्योर कि 35 के बाद एक 50 तो आएगा ही आएगा, 50 के बाद 15 ऐड करके 65 भी आएगा ही आएगा, तो 65 के बाद 80 मिल गया। तो ये 5 तो कंटिन्यूस नंबर मिल गए, बट टोटल आपके पेंडिंग के कितने नंबर है, 6 नंबर होने चाहिए, राइट। टोटल वी हैव 6 नंबर्स। तो अब एक जो नंबर है, अब आप बोल सकते हो कि वील हैव 2 पॉसिबिलिटीज, या तो इसके पहले आपका 15 लेस हो या तो 95 के बाद 15 एक्स्ट्रा हो, बोथ केसेस आर पॉसिबल। तो लेट्स क्विकली चॉक आउट दोस 2 केसेस। एक केसेस में 20 से स्टार्ट होगा, 20, 35, 50, 65, 80 एंड 95, एंड द अदर केस वुड हैव 35, 50, 65, 80, 95 एंड 110। ये दोनों आपके केसेस पॉसिबल हैं। इसमें से पेंडिंग वाला कौन सा है, 35 है, 80 है और 95 है। सो दैट मीन्स 20, 50 और 65 ये आपके कंप्लीटेड वाले के करस्पॉन्डिंग आएंगे। कंप्लीटेड वाले के करस्पॉन्डिंग ऐसे डायरेक्टली नहीं, ये 20 किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ नंबर आना चाहिए, ये 70 किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर आपका ये पेंडिंग आना चाहिए। अब कौन सा किससे माइनस होके क्या दे रहा है ये भी आपको नहीं पता, बट दीज नंबर्स 20, 50 और 65 ये डायरेक्टली इसमें नहीं है, ये इनमें से सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3 नंबर आपको देंगे। ना अब कैसे सोचना स्टार्ट करें, लेट्स चेक कि कहाँ पे कौन सा नंबर पॉसिबल है। मे बी छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 20, अब ये 20 आएगा कैसे। तो अगर आप सोचना स्टार्ट करो, याद रखना ये कंप्लीटेड वाले माइनस करके आएगा, बिकॉज हम
पेंडिंग वाले को बचा के रखना चाहते हैं, पेंडिंग वाला ही मेरा एपी में जाएगा। तो ये कंप्लीटेड वाले 20, 70 और 15, ये तीन चॉइसेस आपके पास, इनमें से कहाँ पे कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करके आप 20 बना सकते हो, अगर आप ये सोचना स्टार्ट करो। जैसे 100 में से आपको 20 सब्ट्रैक्ट करके बनाना है तो आपको 80 चाहिए होगा, लेकिन कंप्लीटेड में 80 तो है नहीं, कंप्लीटेड में 20, 70 और 15 है, सो ये नहीं होगा। 120 में आपको 80 चाहिए, सॉरी 20 चाहिए, तो 100 माइनस करना पड़ेगा, अगेन कंप्लीटेड में 100 नहीं है। 90 में अगर आपको समथिंग सब्ट्रैक्ट करके 20 चाहिए तो आपको 70 माइनस करना पड़ेगा, एंड यस कंप्लीटेड में आपका 70 है। सो यहाँ पे आपका 70 हम बोल सकते हैं यहाँ पे फिट हो जाएगा। अच्छा फेयर एनफ, तो ये 20 आपका तो मिल गया, ठीक, डन। नेक्स्ट 50 अब आपको मिलना है, याद रखना इसमें से आपने क्या यूज़ कर लिया, इसमें से आपने 70 यूज़ भी कर लिया। अब इसमें से आपको 50 चाहिए, तो अब या तो 20 माइनस होगा या तो 15 माइनस करके किसी एक नंबर में से आपको 50 मिल जाए। तो क्या आप कहीं 50 ला सकते हो 20 या फिर 15 सब्ट्रैक्ट करके? आई डोंट थिंक सो। आप कहीं पे भी 20 या 15 सब्ट्रैक्ट करोगे 50 का डिफरेंस नहीं बचेगा, राइट। अभी वेरी क्लियर ऑन दिस कि 20 का आप या 15 का डिफरेंस आप इधर में किसी भी नंबर में करोगे तो यू नॉट गेट अ 50, बट 50 तो आना चाहिए था अगर ये नंबर्स है। दैट मीन्स ये फर्स्ट केस पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सा केस पॉसिबल होने वाला आपका, ये 6 पेंडिंग नंबर्स का, दिस वन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम तो आप फिर से जाओ पीछे, पॉज करो, थोड़ा सा रिवाइंड करके इस वीडियो को वापस से देखो, वाई हैव आई टेकन दीज टू केसेस, और किस तरीके से यहाँ पे नंबर्स हम चेक करने वाले हैं। तो आई स्टार्टेड चेकिंग विद 20 के लिए तो मेरे को केस मिल गया जो यहाँ पे 70 रखा है इस वाले का, बट अब बचा हुआ 20 और 15 कहीं पे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो अगला नंबर 50 आ जाना चाहिए था आपका कंप्लीटेड का, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पेंडिंग का, वो कहीं पे भी नहीं मिला। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ अब सेकेंड पॉसिबल केस बचता है, एक ही केस ही है, तो इट शुड आइडली गिव मी द करेक्ट आंसर। तो अब यहाँ से अगर मैं फिर से वही सोचना स्टार्ट करूँ, 35, 80 और 95, 35, 80 और 95 ये तो आपको डायरेक्टली मिले ही हुए थे पेंडिंग में। अब आपका यही सेम चीज़ 20, 70 और 15 समथिंग सब्ट्रैक्ट करके इन 6 नंबर में से कहीं 3 से आपको 110, 65 और 50 मिल जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद 110, सबसे बड़ा नंबर है, कम पॉसिबिलिटी आनी चाहिए। तो अब 110 कहाँ से आ सकता है सब्ट्रैक्ट करके, अगर आप ये नोटिस करोगे 120 में से 110 आ सकता है, बट आपको 10 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 10 तो कहीं है ही नहीं। फिर आपका 110 130 में से सब्ट्रैक्ट करके आ सकता है, तो आपको 20 माइनस करना पड़ेगा। तो ये एक केस बनेगा, क्या 140 से आ सकता है 110, आपको 30 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगेन 30 नहीं है, दैट मीन्स 110 फिर यहीं पे जाएगा। सो यहाँ पे आपका, अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटेड वाला लिखूँ, एक्चुअली कंप्लीटेड और इसके करस्पॉन्डिंग पेंडिंग लिख देंगे, तो कंप्लीटेड 130 में फिर आपका कौन सा चला जाएगा, 20 वाला। सो दिस इज 20, ये 20 हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका पेंडिंग मिलेगा दिस वुड बी 110। सो ये आपने फिगर आउट कर लिया, दिस इज ऑल्सो डन। और यहाँ पे आपने क्या यूज़ कर लिया, कंप्लीटेड वाला 20। अब बचा आपका 70 और 15। तो अब इसमें नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर इसमें क्या था, 65 बनना चाहिए था। तो आप 65 कहाँ से बना सकते हो, तो मेरे को ये दिख रहा है कि 80 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कंप्लीटेड वाला, तो 80 में ये आपका कंप्लीटेड 15 हो जाएगा, और 80 माइनस 15 फिर आपको वो 65 भी मिल जाएगा, दिस इज ऑल्सो डन। अब ये 50 आपका कहाँ पे आएगा, तो ये 50 एक ही नंबर बचा आपका, इसमें 15 सब्ट्रैक्ट ये भी यूज़ कर लिया आपने, तो 70 किसी चीज़ में से सब्ट्रैक्ट करके आपको 50 दे देगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है 120 में से, तो इसमें से 70 आपका कंप्लीटेड है, तो ये आपने यूज़ कर लिया, और इनके डिफरेंस से आपको ये अपना 50 भी मिल जाएगा। तो ऐसे टीएल और एसएम के लिए तो आप आराम से यूनिकली बता सकते हो। ना इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कर लो, बिकॉज इसमें फिर आपको इतना ही मतलब था। व्हाट इज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर एसएम हुज इंटरव्यूज वर ऑलरेडी कंडक्टेड। तो एसएम में कितने लोगों ने अप्लाई करा जिसके इंटरव्यूज ऑलरेडी कंडक्टेड है, दीज 20 पीपल। So that is the answer to the third problem. I hope this is very clear. Now let's move on to the final problem, and इसी डेटा को हम actually use कर रहे होंगे. If it is known that if the numbers of the interviews that are yet to be conducted are arranged in the ascending order, so वही pending वाला yet to be conducted is pending. The difference between any pair of consecutive numbers is 15. The same conditions. Further, the number of interviews that are yet to be conducted for any vacancies is at least 25. The same questions.
what is the total number of applicants whose interviews are already conducted? तो ये completed वाला आपको नंबर क्या चाहिए, एडिशन चाहिए. तो 3 नंबर तो आपने यूनिकली फिगर आउट कर लिया है, 70, 15 एंड 20. अब बचे हुए 3 के लिए आपको कंडक्टेड चाहिए, तो आएगा कैसे? बिकॉज देखो, अब आपको पेंडिंग वाला क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ये 3 आपको पेंडिंग नंबर पता है, हाँ यूनिकली नहीं पता है आपको, राइट. लेट्स बी वेरी श्योर कि आपको यूनिकली नहीं पता है, बट एक्चुअली में आपको तो एडिशन चाहिए तीनों के केसेस का. ये 100 माइनस समथिंग, 90 माइनस समथिंग, 140 माइनस समथिंग. अब ये समथिंग 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 कुछ भी हो किसी भी ऑर्डर में, वो मैटर नहीं करेगा. अगर मेरे को ये तीनों नंबर का बस क्या चाहिए, एडिशन चाहिए, तो आई कैन सिंपली से कि 100 प्लस 90 प्लस लास्ट वाला नंबर 140 माइनस ऑफ ये जो आपके बचे हुए पेंडिंग वाले 3 नंबर थे, दैट इज 35, 80 और 95. अभी कौन सा कहाँ जाएगा ये मेरे को मैटर नहीं करने वाला है, तो आई विल नॉट बी फिगरिंग दिस आउट. तो 35 हो गया, फिर 80 हो गया, और फाइनली 95. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो 190 और 140 कितना हो जाएगा, दिस इज 140 एंड 90, 230, 230 एंड 100, 330 minus 35 and 95, so 93, 120, 130, 130 and 80, this is 210. तो ये कितना आपका डिफरेंस आया, 330 माइनस 210, 120. सो 120 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे. दिस कंप्लीटेड प्लस दिस कंप्लीटेड प्लस दिस कंप्लीटेड इज 120, एंड बियॉन्ड दैट ये भी आपका कंप्लीटेड था, 70, 15 एंड 20. तो 70, 20 इज 90, 90 एंड 10 इज 105. सो ये हो जाएगा आपका टोटल. दिस बिकम्स 225. So this becomes the answer to the final problem, right? So I would call this a difficult set because थोड़ा analytical in nature है, काफ़ी confusing है लास्ट में जाके. पहले दोनों problems फिर भी थोड़े ज़्यादा straight forward है, basic minimization and maximization है, but ये जो last के दो problems है, this are little difficult, I would say. Let me know how would you rate this set. I would want to know. Third and fourth problem for me becomes difficult in this particular set, while the first and two are moderate, right? Basic minimization and maximization. So I hope you understood this set. Again, if you have any doubts, you can just put that in the comments also. Thank you.